जब हम लोग जेल में थे तो एक लॉयर्स की एक टीम वहाँ पे आई थी जेल्स में प्रिजनर्स की राइट्स बताने के लिए। तो जब वो हमसे पूछे कि आप लोग कैसे आए, तो जब मैंने उनको बताया कि जो 26 तारीख को जो यहाँ पे राइट्स हुए थे, बोले कौन सी राइट्स, ये कब हुआ। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मुसलमान इस पे खामोश रहता है तो समझ लो कि ये मुर्दा है, कि तुम जो चाहोगे वो तुम नहीं कर सकते। आज जो हमारे आलिम दीन में बुज़दिली का जो जहर या बुज़दिली का जो कैंसर घुस गया है, वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमारे कायद, चाहे वो मिल्ली कायद हों या हमारे पॉलिटिकल कायद हों, उनमें सब में एक बुज़दिली घुस गई है, उससे बचने का। और ये बहुत बड़ी मिसाल है। कानून के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से और आइन के हिसाब से इन्होंने काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसका अंजाम दिया। इतना ख़तरनाक केस लगाया इनके ऊपर, यूएपीए लगा दी, लेकिन क्योंकि ये सच्चे थे, ईमानदार थे, तो अल्लाह की मदद तो आनी ही थी। पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह हम करेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और इस वक्त रात के करीब 11 बज रहे हैं और पराचा साहब के ऑफिस में हम सब मौजूद हैं। मुद्दा वही है, त्रिपुरा हिंसा में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो लोग वहां के हालात देखने गए उन पर यूएपीए लगा दिया गया। संख्या इतनी बड़ी कि करीब 99 से ज़्यादा लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया, पर कुछ नाम ही सामने आ पाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं पराचा साहब। पराचा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि यूएपीए लगा दिया गया और सिर्फ 3-4 नाम ही हमें दिखाई दिए। इस वक्त हमारे साथ गनी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि त्रिपुरा की तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन जब सच्चाई जानने सब गए तो वहाँ की जो तस्वीरें थी उसे छुपाया गया, उसे झुटलाया गया। लेकिन गनी साहब आज जब हमारे साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें सच साबित होती हैं। कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे इस पर? कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह वो तस्वीरें सच साबित हैं, लेकिन जो आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोगों का एक पेटेंट तरीका है, जो एक उन्होंने मॉडल गुजरात में तैयार किया है, वो ये है कि जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम जिसके ऊपर वो जुल्म किए जाएं उसी को दबा दो, उसकी आवाज़ दबा दो, उसकी आवाज़ दुनिया से छुपा दो। तो इसीलिए जो लोग मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए और उनके साथ जो जुल्म हुए दुनिया पे उजागर करने के लिए और जाहिर करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके साथ आरएसएस और मनुवादी ताकतें सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखती हैं। पराचा साहब, सबसे ज़्यादा जो सवाल उठता है कि यूएपीए हमने दिल्ली दंगे में भी देखा था, वो आज तक जो स्टूडेंट्स थे वो जेल में हैं। हमारे साथ गनी साहब मौजूद हैं, आपको 20 दिन लगे इन्हें बाहर निकालने में। मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या जादुई पुड़िया आपके पास थी या जज साहब को सच्चाई दिख गई कि गनी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं? देखिए, जो मैं तो इसमें ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम, मेहरबानी और एहसान है। तो यही जादू की पुड़िया हमारे पास है, सबके पास, और तो कोई है नहीं। तो इसके अलावा तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही जादू ही है, एक तरह से समझ लें। अब अल्लाह का एहसान है कि उसने इतने मुश्किल हालात में भी, क्योंकि ये लोग जिस अज़्म से खड़े रहे वहाँ पे, ये भी एक देखने की बात है कि हमारे मुल्क में कितने आलिम दीन आज ऐसे हैं जो कि इंसाफ और बराबरी के लिए, और भारत का आइन और कानून और संविधान जो कहता है कि मजलूमों की हिफाजत करो, उसके लिए अगर मौलाना जैसे चंद भी हमारे आलिम खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि मुल्क की तस्वीर बदल जाएगी और इंसाफ की और बराबरी का जो एक भारत के संविधान का कॉन्सेप्ट है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, वो लागू हो जाएगा। और हम लोग जो दूसरे मजलूम हैं, SC, ST, OBC, उनकी मदद करने में भी कामयाब हो जाएंगे। वही हमारा असली मकसद है। लेकिन ज़रूरत जो है, आज जो हमारे आलिम दीन में बुज़दिली का जो जहर या बुज़दिली का जो कैंसर घुस गया है, वो हमारी सबसे बड़ी कमी है, उसको दूर करना है। हमारे कायद, चाहे वो मिल्ली कायद हों या हमारे पॉलिटिकल कायद हों, उनमें सब में एक बुज़दिली घुस गई है, उससे बचने का। और ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आप देखेंगे कि इतनी बहादुरी के साथ गए,
कानून के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से और आइन के हिसाब से इन्होंने काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसका अंजाम दिया। इतना ख़तरनाक केस लगाया इनके ऊपर, यूएपीए लगा दी, लेकिन क्योंकि ये सच्चे थे, ईमानदार थे, तो अल्लाह की मदद तो आनी ही थी। यही मैं इसके बारे में कह सकता हूँ। बिल्कुल सच्चे थे, ईमानदार थे, इसीलिए अल्लाह की मदद आई है। कोर्ट में क्या तहरीर हुई मैं जानूंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं गनी साहब, जो कल जेल से छूटे हैं करीब 9 बजे के करीब, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो गनी साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि त्रिपुरा की हिंसा, तस्वीरें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके कई तरह के नारे लगाए गए, जिसे हमने देखा लेकिन उसे झुटलाया गया। आपको कब महसूस हुआ कि त्रिपुरा जाना चाहिए, वहाँ के हालात आप देखेंगे, समझेंगे तो उसके साथ ज़्यादा जस्टिस हो पाएगा? एक्चुअली जब ये दंगों की हमारे पास रिपोर्ट्स आई तो हम तो प्लान कर ही रहे थे कि हमें जाना है, लेकिन जब वो रैली निकली जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तो चूँकि तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती हैं उसको हमें रोकना है किसी भी हाल में। अच्छा, ये गुस्ताखी होती क्यों है? ये गुस्ताखी इसलिए होती हैं कि तारीख़ में ये बात दर्ज है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मुसलमान इस पे खामोश रहता है तो समझ लो कि ये मुर्दा है। इसलिए हमारी टेस्टिंग प्रॉपर ये की जाती है, और इस टेस्टिंग पे अगर देखते हैं कि मुसलमान खामोश है तो हम कुछ भी करेंगे, ये बर्दाश्त करेगा। हमने इस चीज़ को अज़्म कर लिया है कि हम ऐसी गुस्ताखी करने वालों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज़ करके और हम इस पर काम करेंगे और उन गुस्ताखों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। उन गुस्ताखी कराने वालों जैसे आरएसएस है, बीजेपी गवर्नमेंट है जो करा रही है बाज़ाब्ता, उनको हम ये बताएंगे कि तुम जो चाहोगे वो तुम नहीं कर सकते। आज हम जाग चुके हैं, हम खड़े हैं, हम अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, हम अपने सरों के नजराने देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। एक सवाल लगातार जहन में आता है कि जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम मुसलमान हो, यूएपीए लगा दिया जाएगा। आप पर तो लगा ही दिया गया, आपको डर नहीं लगा? दरअसल देखिए, ऐसा है, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, मैं पिछले 4 सालों से एक दिन में 4 मस्जिदों में जाकर के 5 मस्जिदों में जाकर के मैंने ये पैगाम लोगों को दिया है कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, जब मौत आनी है तो आएगी, कोई रोक नहीं सकता, और वक्त नहीं आया है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। रही बात ये कि यूएपीए या इस तरह के मुकदमों की बात, तो हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा रहा है, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी से लेकर के और माजी करीब के हमारे बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे रहे हैं कि जिन पर बड़ी बड़ी मुश्किलात को तोड़ा गया है, और उसके बाद भी वो सब्र करते रहे। अगर आप देखें तो आज़ादी में अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी को उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया तो उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई, ठीक है ना। तो ये सब हमारे अकाबिर के साथ होता रहा, हमारे बुज़ुर्गों के साथ होता रहा, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे कारी साहब ने जब साथ थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि 18 तारीख को जब हमारी बेल कैंसिल हुई तो हमारी वालिदा से, हमारी माँ से इनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं आंसू इसलिए निकलते हैं कि माँ की मोहब्बत है, वरना हमने तो अपने बेटे को अल्लाह और रसूल के हवाले कर दिया है। उनकी ज़मानत हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ये है माँ की मोहब्बत है तो आंसू निकल आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पूरे घर को प्रिपेयर कर दिया है कि ये यूएपीए तो सब कुछ अलग चीज़ है, अगर ये जान भी चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ त्रिपुरा 4 और लोग गए थे, आप भी 3 लोग और गए थे, आप भी उसमें शामिल थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पुलिस का वहाँ पर क्या रवैया था, क्योंकि बार बार पुलिस ही फोकस कर रही थी और शायद चेहरे पहचान कर उन्हें तस्दीक किया जा रहा था, और यूएपीए लगा और जिस भी तरह की चीज़ें हुई, तो पुलिस का रवैया क्या था आप लोगों के साथ? देखिए, जो पूरी सिस्टम थी, पूरी सिस्टम का कोशिश ये था कि पूरी तरीके से इस एपिसोड को इग्नोर कर दिया जाए, जैसे ये हुआ ही ना हो। इनफैक्ट बल्कि जब हम लोग जेल में थे तो एक लॉयर्स की एक टीम वहाँ पे आई थी जेल्स में प्रिजनर्स की राइट्स बताने के लिए। तो जब वो हमसे पूछे कि आप लोग कैसे आए, तो जब मैंने उनको बताया कि जो 26 तारीख को जो यहाँ पे राइट्स हुए थे, बोले कौन सी राइट्स, ये कब हुआ? तो मतलब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। तो एक पूरी तरीके से प्लान तरीके से इसको जो है वो हाइड करने की कोशिश जो है वहाँ पे ये साफ दिख रहा था। पानी सागर पुलिस स्टेशन में जब हम लोग पहुँचे थे, और पानी सागर पुलिस स्टेशन से करीब 500 मीटर के दूर पे जो हादसे हुए थे 21 तारीख को, तो 21 तारीख को हादसा हुआ
और उस हादसे के बाद भी 26 तारीख को रैली निकालने की परमिशन दिया गया, जिसमें 7,000 से लेके 15,000 तक लोगों का अनुमान है कि लोग थे, और बाकायदा जेसीबी लेके वो रैली निकली थी और मस्जिदों को गिराने की जो है वहाँ पे कोशिश की गई थी। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो इस बात की गवाही देते हैं। तो ये साफ बताता है कि प्रशासन ने जब इतनी बड़ी रैली का परमिशन दिया तो या तो उनको वो तैयारी करनी चाहिए थी, वो प्रोटेक्शन देना चाहिए था, और अगर वो नहीं दे पाए और रैली में अगर तोड़फोड़ मचाई गई है तो प्रशासन को चाहिए कि जो लोग रैली की परमिशन लिए थे उनको जो है वो नामजद करके उनको जो है इसके लिए जो है जो भी डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उससे उनसे जो है वसूल किया जाए, और जो जिन मजलूमों की जो है वो घर दुकानें जलाई गई उनको पे आउट किया जाए उसके लिए। तो हम तो वहाँ तो मजलूमों के साथ खड़े होने के लिए गए थे, और हमारे नबी की फरमान है कि जब जुल्म को देखो और अगर ताकत रखते हो तो अपने हाथ से उसे रोक दो। तो हम तो जुल्म के खिलाफ जहाँ भी जुल्म होगा इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और मजलूमों के साथ हम खड़े रहेंगे। ये हमारी तहरीक की अज़्म है और इसी अज़्म को लेके हम लोग निकले हैं घरों से। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने वहाँ पर मस्जिदों को जला हुआ देखा, तमाम ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर बार बार बस दिल रोता है कि क्या जुल्म है कि इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। आप त्रिपुरा में थे, वो सारी तस्वीरें आपने देखी, तो मस्जिदों के बारे में जो चीज़ें हमने ट्विटर पे देखी आपने वहाँ अपनी आंखों से देखा था, तो क्या क्या देखा था आपने? मैं चाहूँगी कि आप वो भी बताएं। कुछ मस्जिदों में आगजनी की गई थी और कुछ मस्जिदों में जो है तोड़फोड़ की गई थी। तकरीबन 4 से 5 मस्जिदों में हमने विज़िट किया, तो सारी मस्जिदों को आगजनी नहीं किया गया। कुछ मस्जिदों में तोड़फोड़ किए गए, दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, कुछ मस्जिदों में आग लगाई गई। और भी हमें बहुत सारी विज़िट करनी थी, लेकिन जो है हम 2 तारीख को पहुँचे और 3 तारीख को शाम को हमको जो है डिटेन किया गया। उसके बाद रात में अरेस्ट किया गया हमें। और हालात ये थे कि मतलब जो है जिस तरीके से उनका प्लान था और प्लान के मुताबिक उन्होंने काम किया कि उससे पहले जो लोग आए थे वो लोग आकर के वो कुछ नहीं किए, और हमने जो है लीगल एक्शन लेने की हर तरीके से भरपूर बात की। पानी सागर पुलिस स्टेशन में जो है हमने ये कहा कि जो है अगर जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरीन को अगर FIR की कॉपी नहीं दी जाती है तो कल हम DM के पास भी जाएंगे। और जिन मसाजिद के मामले में जो है, जो पानी सागर की मस्जिद का मैटर था, तो वहाँ के इमाम साहब भी हमारे साथ में थे। उन्होंने कहा हमने कंप्लेंट दी थी लेकिन हमें FIR कॉपी नहीं मिली, तो हमने उनसे भी कहा था कि अगर आज मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कल हम DM के पास आपको साथ में लेके चलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें थी कि इन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने जो है हमको ये निशाना बनाया। बिल्कुल। गनी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब जेल में आप लोगों को डाल दिया गया तो जेल प्रशासन का किस तरह से रवैया था आप लोगों के साथ? जेल प्रशासन का बहुत अच्छा रवैया था, पूरा कोऑपरेशन था हमारे साथ। मतलब जो भी लीगली वो हमारा सपोर्ट कर सकते थे वो पूरा सपोर्ट उनका था। और हमने भी वहाँ पर रहते हुए भी हमने एक काम ये किया कि बहुत से लोगों की मदद की जो परेशान थे, बगैर ये देखे हुए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो भी ज़रूरतमंद थे उनकी हम जो मदद कर सकते थे वो की। उसके साथ साथ हमने एक जो अहम काम वहाँ पर किया, एक प्रभात नाम का नौजवान था हिंदू, जो साइकिल चोरी के नाम पे उसको फंसाया गया था और 8 महीने से था, वो असम का था बेसिकली। तो उसकी ज़मानत नहीं हो रही थी और वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया था, हार्ट पेशेंट था और बहुत ज़्यादा परेशान था वो। तो उसके हमने कागजात वगैरह वो करवा करके और ज़मानतदार तैयार करवाया और उसके बाद हमने उसकी बेल करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जेल प्रशासन का ये कहना था कि हमारी जेल का ये ऐतिहासिक काम है जो आप लोगों ने किया है। गनी साहब, अब तो ज़मानत हो गई है, आगे किस तरह की तैयारी है और क्या इस तरीके की चीज़ों को आप कंटिन्यू करेंगे या वाकई आप डर गए हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा जो अज़्म था, अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने कोई काम अभी नहीं किया है। हम काम करने गए थे, उसमें एक ये रोड़ा बना और हमने रोड़े को हटा दिया। अब हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे और जो मुजरिमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एडवोकेट महमूद पराचा जैसे निडर और बेबाक वकील हमारे साथ हैं, ये हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। इनके हर एडवाइस को हम एक्सेप्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिल करके एक तारीख़ रकम करेंगे और दुनिया देखेगी। और मैं बस यही कहूँगा कि बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बिल्कुल, बेशक। पराचा साहब, अब लीगल एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि वो कौन सी आपने तहरीर दी कोर्ट में कि ज़मानत हो गई, क्योंकि अक्सर ये बातें तो बहुत होती हैं, जैसे ही बात UAPPA या मुसलमान की आती है तो सारी चीज़ें, तस्वीरें, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है और फिर ज़मानत मिलना। हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं आज भी जेल में हैं,
तहरीरें भी नहीं हो रही है, और तहरीरें हो रही हैं तो क्या तस्वीरें सामने आती है आपसे बेहतर कौन जान पाएगा। मैं वो लीगल एस्पेक्ट जानना चाहती हूँ, या वो जो आप लोगों ने वहाँ पर बात की वो ऐसा क्या था कि वो जादू की पुड़िया जिसकी वजह से लोगों को हिम्मत मिलेगी कि यूएपीए में भी बेल होती है और वो भी 20 दिनों में। देखिए, जादू की पुड़िया तो मैंने आपको बता ही दी है। ये हमारा ईमान है, जादू की पुड़िया और अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जादू की पुड़िया तो यही है और कोई नहीं है, और वो हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ वो। और असली बात जो आप कह रही थी मुसलमानों के लिए, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ भी उतना ही होता है जितना मुसलमानों के साथ हो रहा है या क्रिश्चियन, सिख और बौद्ध के साथ होता है। तो लेकिन ये हालात तो हैं, लेकिन हमने कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी उसमें यह साबित किया कि पुलिस ने जो भी कहा है वो इन्हीं की रिपोर्ट से, इन्हीं के रिकॉर्ड से सरासर झूठ साबित हो रहा है। प्राइमा फेशाई हम ये जज साहब को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि ये सारे इल्ज़ामात अगर सच भी मान लिए जाएं तो एक तो ये ना यूएपीए का ऑफेंस बनता है, ना आईपीसी के कोई भी ऑफेंस बनते हैं। ऐसा हमने जज साहब के सामने गुजारिश की और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जज साहब ने उस बात को माना। अब लेकिन जो बुनियादी बात है जिसके लिए असली चीज़ है, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग भी हैं जो ये काम करते हैं, जैसे दिल्ली दंगों में कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे थे, ऐसा नहीं था। असल में ये आरएसएस और बीजेपी की और जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनके साथ जो ये मीडिया है जो कि खुद क्रिमिनल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाती है, उसमें भी बहुत सारे जो क्रिमिनल लोग हैं, उनकी मिली भगत से ये सारे काम होते हैं। वही काम जो हैं उनको ये कम्युनल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकें या दूसरे फ़ायदे उठा सकें। तो यही रोकने का काम हमने किया है और यही काम करने के लिए ये गए थे। दिल्ली दंगों में भी यही काम हमने किया और यही काम वो करने गए हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी जो मुखालफत होनी चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो पुलिस के अफसरों पे होनी चाहिए। बिल्कुल, कि उन्होंने पहले तो और इनकी परमिशन दी और उसके बाद जो उन्होंने किया, तो जो पुलिस वहाँ के अफसर कुछ मुलव्विस नज़र आते हैं, वो इसलिए नज़र आते हैं कि उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई भी नहीं की। तीसरी बात यह कि उसको फिर दबाने के लिए कितनी एफर्ट्स किए, जर्नलिस्टों तक को बंद किया, जो वकील थे उनके खिलाफ एफआईआर की, इनको बंद कर दिया बिना किसी मतलब के। क्यों? कि ये सच्चाई बयान ना कर सके, तो ये भी अपने आप में अपराध है। इनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अरनेश कुमार, उसकी वायलेंस से किया गया और पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह हम करेंगे और कंटेम्प्ट भी होगी जिन पुलिस वालों ने इनको ये गिरफ्तार किया। बिल्कुल। दो सवाल उठते हैं कि दिल्ली दंगे में कामयाबी नहीं मिल पाई, त्रिपुरा केस में मिली, पहला सवाल। और दूसरी चीज़ कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि सत्ता उनकी है, बीजेपी आरएसएस उनकी है, और जो चीज़ें हो रही हैं वो होना जिनके साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो हमें दिल्ली दंगे में कामयाबी नहीं मिली लेकिन हमें त्रिपुरा में मिल रही है, तो वो कौन सा लैग पॉइंट है जहां पर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, या इस बार क्या मजबूती थी कि क्या पता हमें भी दिल्ली दंगे में भी वो तो मजबूती मिल पाए। दिल्ली दंगे जो हैं त्रिपुरा से भी बहुत बड़ी साजिश थी। एक बात उसमें जो है होम मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि यहाँ दिल्ली दंगों में जो कई सारे वकील अलग अलग लोगों ने कर रखे हैं, तो एक कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है उसकी। तो ये सब वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी बात जो ये है इसको रोका कैसे जाएगा, वो है भारत का संविधान और भारत का कानून, जो हम बार बार कहते हैं कि उसमें बावजूद इसके कि सारी जो इंस्टीट्यूशन से आज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट तक के बारे में कहा था कि जनता को आना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि हम पे भी बहुत दबाव है। ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। असहाय कैसे हो सकता है हमारा संविधान, हमारे जजेस, हमारी न्यायपालिका? देखिए, जब कोई भी फांसीवादी ताकत होती है, जैसे कि यहूदी हैं, जैसे कि मनुवादी हैं, और इनका भी तो पूरे दुनिया भर में अलायंस हो रहा है अभी एक बड़ा, तो उनके पास तो दमन, जुल्म और पुलिस का इस्तेमाल करके दमन और जुल्म करना ही एक हथियार होता है, और सारे लोगों का पैसा छीन कर अपने पास करना, यही काम यहूदी करते हैं, यही काम मनुवादी करते हैं, और उसके लिए पुलिस का और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ गैर कानूनी, वही है। लेकिन अब इसका जवाब जो भारत में है सबसे अच्छा,
वो ये है, आपने किसानों के आंदोलन में देखा। बिल्कुल सर। जब, क्योंकि भारत की जनता ही भारत की मालिक या राजा है, जब जनता के कुछ बहादुर लोग, और मुस्लिम कम्युनिटी में तो ख़ास तौर पे देख लीजिए आप, कि अगर हमारे आलिम और रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अगर बुज़दिली का मुजाहरा ना करें, तो अगर मौलाना कमर उस्मानी जैसे ऐसे कायद हमारे मजहबी रहनुमा हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के संविधान में आज भी इतनी ताकत है कि अगर थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, अगर उस पर अमल किया जाए तो हर जुल्म का जवाब और हर इंसान को इंसाफ और हर इंसान के लिए बराबरी मिल सकती है। लेकिन ज़रूरत है मौलाना जैसे लोगों की अज़्म वाले, जो सिर्फ ज़बान से ईमान नहीं रखते, दिल में ईमान रखते हैं, जो वॉक द टॉक करते हैं। अगर बोलते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तो वो नहीं डरते, सिर्फ कहने के लिए कलमा नहीं पढ़ते, उस पर यकीन भी अमल करते हैं। अगर 10% भी लोग अमल करने वाले मिल जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। और मैं सब लोगों से आज बैठ के अपील भी कर रहा हूँ कि ऐसे जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, वो हमारे असली कायद हैं, इनके पीछे आके लामबंद हो, ऐसे लोगों के पीछे। यही टेस्ट है आज की तारीख में कि कौन मिल्लत के लिए, इंसाफ और बराबरी के लिए, मजलूमों के लिए कौन अपनी जान रिस्क में डाल सकता है, कौन जेल जाने के लिए तैयार है, कौन संविधान का रास्ता नहीं छोड़ने को तैयार है, भले ही उसे जेल जाना पड़े, कौन जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ तकरीरें करने से, सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करने से, सिर्फ बहुत ही अच्छे मरसिया पढ़ने से, मरसिया ही मैं कहूँगा, कुछ नहीं होने वाला। उससे और जालिमों की मदद होती है, क्योंकि उनको ये पता लग जाता है कि ये जो हैं सिर्फ रेजोल्यूशन पास करेंगे, सिर्फ तकरीरें करेंगे और इसके आगे ये कुछ नहीं करेंगे। तो ज़रूरत है मजबूत तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, ज़रूरत है कि लोग खुद वॉलंटियर करें कि हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन अपना संविधान और अपना कानून को कमज़ोर नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि ज़मानत की क्या वो कंडीशन रही जिस पर बेल मिल पाई है? ये 1 लाख रुपए की ज़मानत है इनकी, और लोकल श्योरिटी है जो कि ये जमा करके आए हैं। एक कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन होती ही है वो लगाई गई है कि ये विटनेसेस से बात नहीं करेंगे, वो तो नॉर्मल बात है। एक जो कंडीशन लगाई गई है, जो वो जर्नलिस्ट की बेल हुई थी, उनके ऊपर तो ज़्यादा कंडीशंस लगी हैं, इनके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन है कि ये कम्युनल बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ उस कंडीशन का भी कोई इनको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कभी भी कोई कम्युनल बात करते नहीं है, पहले भी नहीं की, इस दौरान भी नहीं की थी और आगे भी नहीं करेंगे। ऐसा मैं, क्योंकि इनका लीगल एडवाइज़र भी हूँ, तो ये लोग पूरी तरीके से संविधान की बात करते हैं, मजलूम की बात करते हैं। आपने यहाँ भी सुना होगा, ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, ये अभी मजलूमों की बात कर रहे थे। क्योंकि मुसलमान इसमें मजलूम है, इसलिए ये मजलूम की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक जो नॉन मुस्लिम था, वो भले ही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता था, या दूसरे जो ट्राइबल वहाँ पे बंद थे, उनकी भी इन्होंने मदद की। तो ये तो कम्युनल हैं ही नहीं लोग, बिल्कुल ही ये सबको बराबर समझते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं।